Assalamu alaikum. Today we are going to discuss EST FAG 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें से इंग्लिश पोर्शन को we are going to discuss. The first one is invincible. इसके एंटोनियम पूछा था. इनविंसिबल बहुत ही खूबसूरत वर्ड है और ऑल टाइम एग्जामिनर फेवरेट है और ये मैं अपने वोकैब सेशन में कई बार रिपीट कर चुका है. इसका मतलब है नाकाबिल शिकस्त. नाकाबिल शिकस्त को कहते हैं इनविंसिबल. ठीक है, नाकाबिल शिकस्त हो जिसे हम कहते हैं कि अनडिफिटेबल या अनकंक्वेरेबल. ठीक है, जो नाकाबिल शिकस्त कोई बंदा है या कोई चीज़ है, ठीक है, जिसे ईजिली हर्ट नहीं कर सकते, उसे इनविंसिबल कहता है. इसके एंटोनियम पूछा था. इसका एंटोनियम है वल्नरेबल. वल्नरेबल कोई भी चीज़ हो या कोई बंदा हो जो बहुत ही हसास हो. उर्दू में इसे कहते हैं हसास. ठीक है, वो इजीली हर्ट होते हो या इजीली डिस्टॉर्ट होते हैं, उस चीज़ को कहते हैं वल्नरेबल, जो हसास हो. ठीक है, और इसी के अपोजिट क्या होगा? वल्नरेबल का बिल्कुल IN लगा दो, इनवल्नरेबल हो गया. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड था रिकंसाइल. रिकंसाइल का मतलब है इंटेग्रेशन. जिसके सिनोनिम पूछा था. रिकंसाइल का मतलब है सुलह करना. ठीक है, सुलह करना या इत्तेफाक करने को हम कहते हैं रिकंसाइल. आपने सुना होगा रिकंसिलेशन. ठीक है, इसका मतलब है इंटेग्रेट, मिलाना या सुलह करना. ठीक है, या एकोमोडेट भी कहता है. ये थे टू वर्ड, यानी इसके एंटोनियम पूछा था इनविंसिबल और रिकंसाइल. नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं. नेक्स्ट क्या आया था? नेक्स्ट वर्ड था, एक खूबसूरत इडियम आया था जो कि क्या है? टू एमर्ज. टू एमर्ज आउट ऑफ अ थिन एयर. आउट ऑफ अ थिन एयर. इसके मीनिंग पूछा था कि टू एमर्ज आउट ऑफ अ थिन एयर. इसका क्या मतलब है? सिंपली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अचानक नमूदार होना. कोई भी चीज़ अचानक नमूदार हो जाए, ठीक है, विदाउट वार्निंग, विदाउट एनी इंटेंशन. ठीक है, तो उसको कहते हैं टू एमर्ज आउट ऑफ अ थिन एयर, यानी अचानक से नमूदार होना. और ऑप्शन क्या था हमारा? अपीयर सडनली या सडनली अपीयर, अचानक से नमूदार होना. नेक्स्ट वन था कंडीशनल सेंटेंसेस से आए थे. नेक्स्ट वर्ड, इनको भी हम डिस्कस करते हैं. ये भी हमने अपने सेशन में कई बार आपको डिस्कस किया था. इंग्लिश के ग्रामर रूल्स है, जब हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे मैंने कई बार कहा था टेंसेस के हवाले से, कम्बिनेशन ऑफ टेंसेस. ठीक है, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ टेंसेस. तो अक्सर वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कोई ना कोई रिलेवेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या था? इट वॉज रेनिंग. इट वॉज रेनिंग heavily. It was raining heavily yesterday. It was raining heavily yesterday. So they decide so they ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? Go outside. अब इसमें क्या ऑप्शन आएगा? डेफिनेटली ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस से. पास्ट कंटिन्यूअस के साथ जो कम्बिनेशन ऑफ टेंसेस है वो ज़्यादा सूटेबल हमारा पास्ट इंडेफिनिट ही होता है. और इसमें देख लीजिए यस्टरडे है. ठीक है, यस्टरडे है, तो इससे भी आइडिया हो गया कि ये इसमें क्या आएगा. इसमें हमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करना पड़ेगा, पास्ट सिंपल का. दे डिड नॉट गो आउटसाइड आएगा. ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल के कम्बिनेशन होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन था कंडीशनल सेंटेंसेस है. कंडीशनल सेंटेंसेस वो एरिया है बच्चे, याद रख लीजिए, जो कि ऑल टाइम एग्जामिनर फेवरेट है. कुछ टॉपिक एग्जामिनर
फेवरेट है, जिसमें एग्जामिनर कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में ज़रूर पूछते हैं। उनमें से एक कम्बिनेशन ऑफ टेंसेस है, दूसरा कंडीशनल सेंटेंसेस है। अब क्वेश्चन क्या आया था, इफ शी ब्लैंक, इफ शी work hard she would have passed the exam। अगर वो मेहनत कर चुकी होती तो वो एग्जाम में पास हो जाती, पास द एग्जाम। ये थर्ड कंडीशनल है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस ऑल टाइम फेवरेट है एग्जामिनर का। तो थर्ड कंडीशनल में आपको पता है वुड हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वुड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म आ जाएगा, यानी वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेफिनेटली यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे हेड यूज करेगा, सिंपली पास्ट परफेक्ट और वुड हैव के कॉम्बिनेशन बनेंगे। इफ शी हैड वर्क हार्ड, अगर वो सख्त मेहनत कर चुकी होती, शी वुड हैव पास द एग्जाम, या वो एग्जाम पास कर चुकी होती, ठीक है। तो परफेक्ट के सेंस आएगा दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन भी एग्जामिनर फेवरेट है, खुसूसन किस टाइप के प्रेपोजिशन, वो टाइप ऑफ प्रेपोजिशन, एक तो फिक्स प्रेपोजिशन होता है, ठीक है, और दूसरे एकेडमिक प्रेपोजिशन होता है। और एग्जामिनर दो जगहों से पूछता है, या तो फिक्स प्रेपोजिशन आपसे पूछेंगे या वेरिएबल प्रेपोजिशन पूछेंगे। अब वेरिएबल से मुराद क्या है, ये हमने ऑलरेडी अपनी क्लासेस में डिस्कस किया है। कुछ प्रेपोजिशन ऐसे है जैसे कि एंग्री एट भी होता है, एंग्री विद भी होता है, एंग्री ऑन भी होता है। इसी तरह एक वर्ड है एग्री, इसी से रिलेटेड आया है आज के प्रेपोजिशन। एग्री के साथ टू भी पॉसिबल है, एग्री के साथ अबाउट भी पॉसिबल है, एग्री के साथ विद भी पॉसिबल है, ठीक है, एग्री के साथ ऑन भी पॉसिबल है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी वजह से एग्जामिनर का ये फेवरेट होता है वेरिएबल प्रेपोजिशन। तो एग्री से रिलेटेड आया क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए। द participants did not agree, the participant did not agree dash the agenda presented। ये देख लो, इसमें भी प्रेपोजिशन आपके लिए ऑप्शन दिया है टू का, विद का और अबाउट का, यहाँ तक मुझे याद है, बाकी देख ले आप जी। अब इसमें प्रेपोजिशन आएगा क्या, टू आएगा, विद आएगा, अबाउट आएगा, क्या आएगा, देख लीजिए। जब आप किसी बंदे से एग्री कर रहे हैं तो आप एग्री विद कहेंगे, आई एग्री विद यू, ठीक है, मैं तुमसे इत्तेफाक करता हूँ, ठीक है। आप किसी बात से या किसी चीज से एग्री कर रहे हैं तो एग्री टू आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, किस चीज से एग्री नहीं कर रहे, किसी के ओपिनियन से एग्री नहीं कर रहे, ठीक है, किसी चीज से एग्री नहीं कर रहे, तो क्या आएगा, एग्री टू आएगा। आई डिड नॉट एग्री टू द एजेंडा होगा, ठीक है। तो याद रख लीजिए, वेरिएबल प्रेपोजिशन आर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जामिनर फेवरेट एरिया है। कुछ चीज़ें एग्जामिनर फेवरेट है, वहाँ से एग्जामिनर ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछते हैं। इसी वजह से हम लास्ट टाइम वी स्टार्टेड एग्ज़ाम ओरिएंटेड सेशन, जिसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी हमने किया, एग्ज़ाम रिलेटेड इंग्लिश ग्रामर रूल्स हमने करवाए, तकरीबन 260 रूल्स हमने करवाए थे, और तकरीबन 100+ प्रेपोजिशन एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमने किए थे। उनमें से एक वर्ड क्या था, एग्री था। नेक्स्ट वन, ये आसान से वर्ड है और खुसूसन बहुत ही कॉमन यूज़ है, लेकिन बहुत सारों के लिए भी एक चैलेंजिंग हो सकते हैं। क्वेश्चन था द डैश, देख लीजिए, वेदर
द डैश वेदर, कैसा वेदर भाई? फोर्स अस, उसने क्या किया? आपको फोर्स किया, मजबूर किया। फोर्स अस, हमें मजबूर कर दिया भाई। किस लिए? टू स्टे इंडोर, टू स्टे इंडोर। इसमें देख लीजिए ऑप्शन आपके लिए क्या क्या थे। एक तो इंटाइसिंग थे, इंटाइसिंग ये जो दिल फ्रेब होता है, अट्रैक्टिव होता है, उसे कहते हैं। लेकिन इंटाइसिंग वेदर आपको इंडोर रहने पे मजबूर नहीं करता है, उसके लिए एक वर्ड है इनक्लेमेंट। ठीक है, इनक्लेमेंट वेदर कहता है, इनक्लेमेंट वेदर। इनक्लेमेंट वेदर से मुराद क्या है? इट मीन्स खराब मौसम। ठीक है, जो वर्स वेदर है उसको कहते हैं इनक्लेमेंट। और स्पेलिंग पूछा था, स्पेलिंग किसका पूछा था? अपॉर्चुनिटी का, डेफिनेटली OPURTUNITY, इसका स्पेलिंग पूछा था, करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, ये तो इजी वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एग्जामिनर फेवरेट एरिया है। मैं क्यों कहता हूँ एग्जामिनर फेवरेट एरिया है? क्योंकि वहां से एग्जामिनर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछता है। आई टोल्ड यू कुछ एरियाज एग्जामिनर ऑल टाइम फेवरेट है, वो एरियाज आपने ज़रूर उनकी प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपको मुश्किलात पैदा ना हो। और वहाँ से एग्जामिनर हर हाल में पूछते हैं, और ये भी एग्जामिनर फेवरेट एरिया है, खुसूसन जो कंजंक्शन है। ठीक है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो क्वेश्चन क्या था? शी, अच्छा चलो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। शी wanted to go swimming, she wanted to go swimming, but it was raining, she wanted to go swimming but it was raining। इसमें एग्जामिनर ने क्या पूछा है? एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि बट क्या है। सिंपल देख लीजिए, याद रख लीजिए, फेन वॉइस। ठीक है, फेन वॉइस एग्जामिनर फेवरेट एरिया है। कंजंक्शन में एक तो आपसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का आपसे पूछेगा, या उनकी यूजेज पूछ सकते हैं, या आपसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इन पे डिटेल लेक्चर हम ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड हमारा जो लेक्चर हुआ था उसमें वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। नेक्स्ट वन, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से क्वेश्चन आया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये इंग्लिश पोर्शन में। क्या था क्वेश्चन? ही सेड, इसके आपने नरेशन आपने चूज करना था। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? वेयर वर यू, ठीक है, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग चीज है। ठीक है, अब आई डोंट नो टाइपिंग मिस्टेक है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में जो हमारा है पेपर में, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स नहीं है। क्वेश्चन मार्क नहीं है तो उसके इनडायरेक्ट कुछ किसी और तरीके से बनेगा। क्वेश्चन मार्क्स है तो कुछ और तरीके से बनेगा। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये मिस टाइपिंग है शायद। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर आना चाहिए। ठीक है, वेयर वर यू, क्योंकि WH के बाद जब भी ऑक्सिलरी आएगा डेफिनेटली उसके बाद क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क्स तो आने ही आना है। तो क्वेश्चन मार्क्स नहीं है वहाँ पे, क्वेश्चन पेपर हमारा है उसमें क्वेश्चन मार्क्स नहीं है। खैर, हम इसको इंटरगेटिव के तौर पर देखते हैं और इसके इनडायरेक्ट बनाते हैं। देख लीजिए, जब भी WH है, ठीक है, WH है तो हम एज इट इज यूज करेंगे, उसमें इफ और वेदर का हम यूज करते ही नहीं है। और क्वेश्चन है तो सेड को हम आस्क में हम चेंज करेंगे। ठीक है, सिंपली। अब ये वर है, किसमें है? पास्ट सिंपल में है। ठीक है, तो इसको हम किस में यूज करेंगे? पास्ट सिंपल में है तो इसको हम
पास्ट परफेक्ट में हम यूज़ करेंगे। अब ये कैसे होगा? एग्जाम्पल सिंपल है। ही सेड किस में चेंज हो गया? आस्क में। आस्क टू मी नहीं लिखेंगे आप, टू मी नहीं लिखेंगे, टू नहीं आएगा, ही आस्क में आएगा। ठीक है, उसके साथ हमें टू प्रपोजिशन यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर सेड है तो हमें प्रपोजिशन टू का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ही आस्क मी, ही आस्क मी वेयर, डब्ल्यूएच में एज इट इज आएगा। वेयर है तो वेयर, व्हाट है तो व्हाट, हु है तो हु। ठीक है, तो डब्ल्यूएच में एज इट इज। ही आस्क मी वेयर, अब ये किस में है? पास्ट में है। पास्ट है में है तो किस में चेंज होगा? ये परफेक्ट में चेंज होगा। वेयर आई हैड बीन। अब यहां पे एग्जामिनर ने क्या किया है? एक तो ये दिया है, आखिर में क्वेश्चन मार्क्स दिया है, जो कि नहीं आए। देख लीजिए, जब भी इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ठीक है, जो भी इंट्रोगेटिव है उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, तो याद रख लीजिए। कुछ बच्चों ने ये भी टिक किया होगा जिनके आखिर में क्वेश्चन मार्क है, वो भी टिक किया होगा, जो कि इनकरेक्ट है। क्वेश्चन मार्क्स नहीं आएगा, वेयर आई हैड बीन होगा। ये थे इंग्लिश पोर्शन ESTFG 2024 का क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से बहुत सारे वर्ड ऐसे थे, जैसे कि ये जो दो फर्स्ट वर्ड है, इनक्लेमेंट हो गया, रिकनसाइल हो गया, इनविंसिबल हो गया। वी डिस्कस ऑल दिस इन आवर एग्जाम ओरिएंटेड सेशन। ठीक है, और इसी तरह प्रपोजिशन एग्री, देख लीजिए, वी डिस्कस थोरोली वेरिएबल प्रेपोजिशन और फिक्स प्रेपोजिशन और वेरिएबल प्रेपोजिशन पूरे एक वीक सामने एक सेशन उस पर कर लिया था। और इसी तरह कंडीशनल, ये ऑल टाइम एग्जामिनर फेवरेट एरिया है, इसको भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था इन प्रीवियस क्लासेस। और इसी तरह कम्बिनेशन ऑफ टेंसेस, ये भी एग्जामिनर फेवरेट एरिया है, और इस पे भी हमारे डिटेल लेक्चर हो चुके थे। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो ऑलरेडी हमने अपने सेशन में करवाया था, वो बारहा रिपीट हो चुके हैं। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ हमेशा एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ ले। ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ ले, जो यानी वो एरिया जहाँ से एग्जामिनर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर ना ज़रूर पूछते हैं, वो एरियाज फिक्स है ऑलमोस्ट। यानी वो एरियाज कुछ कम्प्लेक्स हमें लगता है, लेकिन वो बहुत आसान से टॉपिक है, लेकिन उनको थोड़ा सा आपको थोड़ा स्टडी आपको करने होंगे। सो होप यू एंजॉयड इट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप लोगों की कोई क्वेरी है तो कर लीजिए। ओके, सी यू, अल्लाह हाफिज़।